आज अपनी जो क्लास है वो आईआर सेंसर का सुबह आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी। उस आईआर सेंसर को प्रैक्टिकली अपन कैसे यूज़ करेंगे वो अपन आज देखेंगे। उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि आईआर सेंसर जो है वो कैसा दिखाई देगा। आपके किट में आया होगा। ये आईआर सेंसर इस तरह का दिखाई देता है। इसमें दो तरह के ये दिखाई दे रहे हैं आपको। जो ब्लैक कलर का है दैट इज फोटो डायोड, और जो ये वाइट कलर का है ये एक एलईडी लगी हुई है इसके अंदर में। इस आईआर सेंसर की जो सेंसर है इसमें 3 लेग्स हैं। पहला है आउटपुट, जो इस सेंसर का आउटपुट देगा। दूसरा है ग्राउंड और तीसरा है वीसीसी। वीसीसी को +5 वोल्ट से अपन को कनेक्ट करना है जब भी अपन सर्किट पे कनेक्ट करेंगे। बेसिक वर्किंग सुबह मैम ने आपको बताई थी। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक वर्किंग बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है कि जब भी कोई लाइट कलर जो है, अपन यहाँ पे वाइट सरफेस लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि जो वाइट सरफेस पे जैसे ही ये रेस टकराएंगे तो टकरा के वापस ये रिफ्लेक्ट होती है और पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। बिकॉज वाइट सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है कि वाइट क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। कुछ कलर थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं तो वो रेड नज़र आते हैं। इस तरह से अलग अलग कलर्स बनते हैं। सो विल गो फॉर द वाइट सरफेस क्योंकि वो पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये इसको पूरी तरह डिटेक्ट करता है। एक अपन यूज करेंगे ब्लैक सरफेस, वो पूरी लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है, वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। यानी इस वाले को कोई भी सिग्नल, इस रिसीवर को कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा। इसमें दो तरह के होते हैं, ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। ट्रांसमिट लाइट ट्रांसमिट करता है और जो भी सरफेस है उससे टकरा करके लाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है। अगर वो ब्लैक कलर का है सरफेस तो वो लाइट पूरी तरह से ऑब्जर्व हो जाएगी और सेंसर अपन को 0 रीडिंग देगा। और अगर वो वाइट कलर का है तो सेंसर अपन को 1 रीडिंग देगा। हाई और लो बेसिकली रीडिंग देंगे इधर वाइट और ब्लैक पे। ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द आईआर सेंसर। इसको अब अपन काम में लेकर अपन क्या करेंगे, एक एलईडी को ग्लो कराएंगे अपन। आईआर सेंसर को सामने अगर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो अपन की एलईडी बंद होनी चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन हट जाएगा तो एलईडी चालू हो जानी चाहिए। इस तरह से अपन एक सर्किट डिजाइन करेंगे। आप यहाँ देखिए एलईडी का जो अपन ने क्या किया है, जो माइनस या कैथोड है उसको ग्राउंड से कनेक्ट किया है और एलईडी की जो एनोड पिन है उसको 30 नंबर पिन पे डाला है। आप किसी भी पिन पर इसको डाल सकते हैं। इसमें रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा गया है क्योंकि अनोड खुद जो आर्डिनो है वो कंट्रोल कर लेता है करंट को। बट जब अपन रियल सर्किट बनाएंगे ब्रेडबोर्ड पे, अपन को एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना है। क्यों लगाना है, इसका पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट आप अब तक पढ़ चुके हो और अब आपको पता होना चाहिए कि वाई वी आर एडिंग अ रेजिस्टेंस, एडिशनल रेजिस्टेंस व्हेन वी आर यूजिंग एन एलईडी। सो एलईडी को हमने एक आर्डिनो की पिन पे लगाया है। एलईडी का जो अनोड है दैट इज कनेक्टेड टू 13 नंबर पिन। यू कैन कनेक्ट इट टू एनी पिन, आप किसी भी पिन पर उसको कनेक्ट कर सकते हैं। 13, 12, 11 ये जो भी आपको इच्छा हो आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। और उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको अपन को ग्राउंड देना है। ये तो हो गया एलईडी का सर्किट। उसके बाद अपन को अपना जो आईआर सेंसर है जिसकी 3 लेग्स हैं, उन तीनों लेग्स को अपन को क्या करना है, उस सर्किट से आर्डिनो से जोड़ना है। तो तीनों लोग में सबसे पहला वीसीसी है। अपन वीसीसी ये जो रेड वायर दिखाई दे रहा है इसको अपन 5 वोल्ट पे जोड़ेंगे। उसके बाद में ये जो ब्लैक वायर दिखाई दे रहा है उसको ग्राउंड, इस +5 वोल्ट के पास ही आर्डिनो के पास में ग्राउंड है, उस ग्राउंड से जोड़ेंगे। और ये जो आउटपुट है इसको अपन आर्डिनो के 0 से लेकर के 13 तक जो भी पिन्स हैं उनमें से किसी भी पिन पर अपन जोड़ सकते हैं। ये अपना सर्किट पूरा हो जाएगा। इस सर्किट को अपन ब्रेडबोर्ड पे बना के देखेंगे और उसके बाद अपन प्रोग्राम चला के देखेंगे। अब प्रोग्राम में अपन को क्या देखना है वो देखते हैं अपन कि प्रोग्राम में अपन को क्या प्रोग्रामिंग करनी है, क्या लॉजिक लगाना है। सो मैं अपना प्रोग्राम ओपन कर लेती हूँ एक बार। सो दिस इज आवर प्रोग्राम। अपन को करना क्या है, जिस
IR सेंसर की जो आउटपुट पिन है उसको अपन ने 8 नंबर पे जोड़ा है। आप चाहे तो किसी भी पिन पर जोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं 8 पे जोड़े, जिस भी पिन से जोड़े आपको उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। उसको अपन ने एक नाम दे दिया है IR सेंसर। उसके बाद में अपन ने LED को 12 या 13 पिन पे जिस पे भी आप जोड़े, मैंने यहाँ 12 लिखा है यानी 12 नंबर पे जोड़नी है मेरे को LED। इसको अपन ने नाम दे दिया है LED। इन दोनों ही पिंस को 8 और 12 को अपन को इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर करना है। एलईडी से क्या करना है, मिल रहा है अपन को आउटपुट मिल रहा है, तो एलईडी जिससे भी जोड़ी गई है वो अपना क्या डिक्लेयर होगा, आउटपुट डिक्लेयर होगा। और सेंसर से अपन क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, इसलिए सेंसर को जिस भी पिन पर आपने ज्वाइन किया है उस पिन को अपन को इनपुट डिक्लेयर करना है। अब डिपेंडिंग ऑन दिस इनपुट यानी इस IR सेंसर की जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से अपन को एलईडी ग्लो करनी है। तो लूप के अंदर जाकर के अपन क्या करेंगे, अपन ने डिजिटल रीड की है किसकी वैल्यू, यहाँ पे 8 नंबर पिन। IR सेंसर क्या है अपना, ऊपर देखिए IR सेंसर का मतलब क्या है, ये 8 नंबर पिन, यानी 8 नंबर पिन पर जो भी वैल्यू आ रही है 0 या 1 उसको अपन ने रीड करके एक इंटीजर में सेव कर लिया। उस इंटीजर के वेरिएबल का नाम अपन ने यहाँ रख रखा है स्टेटस सेंसर। इसको सेव करने के बाद में अब अपन चेक कर लेंगे कि इसकी वैल्यू 0 है या 1। यदि इसकी वैल्यू 1 आ रही है दैट मीन्स अपन को उसको क्या करना है, एलईडी को बंद करना है। और अगर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एल्स मतलब क्या हो जाएगा, 1 नहीं है, 1 नहीं है तो मतलब क्या है, 0 है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो एलईडी को अपन क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। हाई करने का मतलब अपना जो एलईडी है वो ग्लो करेगा। तो दिस इज द स्मॉल प्रोग्राम जो अपन ने बनाया है। उसके बाद अपन अब बाद में देखेंगे कि इस प्रोग्राम को अपन को आर्डिनो पे बर्न कैसे करना है। सो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, अपन ब्रेड बोर्ड पे सर्किट बनाते हैं पहले, उसके बाद अपन अपना प्रोग्राम रन करते हैं। थैंक यू। सो वी विल सी नाउ कि अपन ये अपना आर्डिनो है, इसको मैंने अभी थोड़ा ऊपर करो, हाँ अब सब सही से दिख रहा है, ठीक है। ओके वी विल स्टार्ट नाउ। अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्किट कैसे असेंबल करना है। दिस इज आवर आर्डिनो, ये आप सबके पास होगा, आप बहुत बार देख चुके हो इस आर्डिनो को, तो आई होप कि इससे आप थोड़ा मतलब आपको ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा। सो ये आर्डिनो है अपना पास में। अब इस आर्डिनो के साथ अपन को जोड़ना है एक एलईडी। एलईडी जोड़ने के लिए क्या किया मैंने, एलईडी को ब्रेडबोर्ड पे लगाया है और उसके साथ में मैंने सीरीज में, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, दिख नहीं रहा है क्या, आप देखिए, मैं आपको पॉइंटर कोई है क्या, मतलब ये देखिए, ये जो लेग है एलईडी की, इसी के सीरीज में मैंने रेजिस्टेंस का लेग जोड़ा है एक, और एक लेग अपने पास यहाँ पे कनेक्टेड है। ये जो रेजिस्टेंस का दूसरा लेग है इसको अपन को क्या करना है, इसमें यहाँ पे मैं एक वायर डालती हूँ और इसको अपन को पिन देनी है आर्डिनो की। मैं आर्डिनो की 12 नंबर पिन पे इसको कनेक्ट करती हूँ। आर्डिनो की 12 नंबर पिन देख लो, यहाँ से 8, 9, 10, 11 और 12, ये आर्डिनो की 12 नंबर पिन है जिसपे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। सो अब इसके जो नेगेटिव वाला लेग है उस नेगेटिव लेग को अपन को क्या देना है, आर्डिनो को अपन को देना है, सॉरी इस एलईडी को ग्राउंड करना है। तो मैंने इसके लेग के आगे ये वायर डाला पर्पल कलर का, और यहाँ पे 13 नंबर पिन के पास में मेरे पास ग्राउंड अवेलेबल था आर्डिनो के बोर्ड पे, मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये तो हो गया अपना एलईडी का कनेक्शन। अब अपन को क्या करना है, ये है मेरा IR सेंसर, दिख रहा है आपको, आप लोगों के पास भी होगा ये IR सेंसर। ये जो IR सेंसर है इसकी 3 लेग्स हैं, और इस लेग के पीछे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये तीनों लेग्स कौन कौन सी हैं। एक लेग है VCC, एक है ग्राउंड और एक है आउटपुट।
मैं कैमरे के पास ले जाऊं अगर आपको क्लियर दिखता हो तो। पास से क्लियर नहीं दिखेगा ना? ये है मैडम, बस इतना दिख नहीं रहा है। नीचे रखो मैडम। ये यहाँ लिखा हुआ है, अगर इस पे आप फोकस कर पाए तो। जूम आउट करो। ठीक है, कैमरा उतना फोकस नहीं हो पा रहा है। अपन ने देख लिया था, आपके पास जो आईआर सेंसर होगा उस आईआर सेंसर पे आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद ही कनेक्शन कीजिएगा। 3 वायर डाले मैंने इस पे, इसको 3 वायर से कनेक्ट किया है मैंने। यहाँ 3 लेग्स थे, उन तीनों लेग्स पे, इस लेग पे जहाँ पे VCC लिखा है, मेरे यहाँ पे येलो कलर का वायर है, उस पे VCC लिखा है, उसको मैं क्या कर रही हूँ, इस पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है आर्डिनो के ऊपर, उसमें डाल रही हूँ। यहाँ से गिनना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4th पिन है जो मेरी 5 वोल्ट दे रही है। उसके बाद में जो बीच वाला वायर है जो ग्रीन कलर का है वो क्या है, ग्राउंड है। तो इस VCC के पास में क्या दिया हुआ है, ग्राउंड दिया हुआ है। जो ये आउटपुट पिन है इसको अपन को कहाँ डालना था, इसको अपन को डालना था आर्डिनो की 8 नंबर की पिन पे। आप किसी भी पिन पे डाल सकते हो, मैं 8 पे सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने प्रोग्राम में जो अभी आपको प्रोग्राम बताया था उस प्रोग्राम में उसको 8 पिन पे लगा रखा था। अगर आप किसी और पिन पे डालो तो आप प्रोग्राम में वो पिन चेंज कर दीजिएगा। ये अपना जो सर्किट है वो रेडी है। अब अपन क्या करते हैं, इस सर्किट को अब अपन बर्न करने की कोशिश करते हैं अपने आर्डिनो बोर्ड पे। आर्डिनो पे बंद करने के लिए आपको क्या करना होगा, आर्डिनो को पावर दो। सबसे पहले आर्डिनो के जो ये D कनेक्टर है उससे मैंने लैपटॉप से अपने USB को जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद अब अपन अपने जाएंगे अपने आर्डिनो वाले प्रोग्राम पे जहाँ मैंने वो प्रोग्राम लिखा था। उस प्रोग्राम पे गई मैं, और मुझे सबसे पहले क्या करना है, कंपाइल करना है। अपन कंपाइल करते हैं। देखो मैंने यहाँ कौन कौन सी पिन दे रखी है, वापस चेक कर लेते हैं। अपन ने पिन दे रखी है 8 नंबर, कौन सी, जो इसका सेंसर का जो आउटपुट है वो अपन ने किस पे दे रखा है, 8 नंबर पिन पे दे रखा है। और जो अपना LED का जो पॉजिटिव या रेजिस्टेंस वाला जो टर्मिनल है उसको अपन ने दे रखा है 12 नंबर पिन पर। अब अपन इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को। प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए मैं एक बार आपको फोकस करके वापस बता देती हूँ। दिख रहा है? ठीक है, कंपाइल करने के लिए ये एक टिक का निशान आ रहा है, इसको आप कंपाइल पे क्लिक करेंगे। तो ये अपना जो प्रोग्राम है इसको कंपाइल कर रहा है। इसमें अपन देखेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है। डन कंपाइलिंग हो गया, किसी प्रकार की कोई गलती है नहीं इसमें। तो अब अपन जाएंगे अपलोड करने में। अपलोड का बटन है इसके जस्ट पास में, अपन ने क्लिक किया। अब यहाँ देखो अपलोडिंग लिखा हुआ आ रहा है और डन अपलोडिंग, यानी ये अपलोड हो गया है। अब अपन, मेरी इस LED की ना पावर बहुत कम हो गई, आप फोकस कर पाएंगे क्या? ये जल रही है, सब पता नहीं चल रहा है, दिख रहा है? ओके, आप देखो बिना किसी ऑब्स्टेकल के ये जल रही है, और जैसे ही मैंने इस पे हाथ लगाया ये LED बंद हो गई है, यानी ऑब्स्टेकल आते ही ये बंद हो गई है। अपन ने वापस किया, ये चालू हो गई। अब देखो मैंने ये वाइट कलर का पेपर लगाया, ये LED बंद हो गई। ये हटाया, ये LED चालू हो गई। तो दिस इज हाउ आवर IR सेंसर वर्क। ये IR सेंसर की वर्किंग है। इस LED की पावर क्या थोड़ी कमज़ोर हो गई है, ये फ्यूज़ होने वाली है, इसलिए हो सकता है आपको नज़र नहीं आ रही हो। मैं ट्राई करती हूँ इस LED की जगह दूसरी LED डाल के। वैसे ग्रीन कलर है तो दिखाई कम ही देगी, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि इस LED की जगह अपन
दूसरी ये भी बहुत लाइट ग्लो हो रही है। ये देखो ये बंद हो रही है बट ये आपको नज़र नहीं आएगी। नो, इट इज़ ग्लोइंग वेरी लो। आपको ना राजेश जी एक बार यहाँ पे आप फोकस करिए। तो ये जो आईआर सेंसर है इटसेल्फ, इसके अंदर एक रेड कलर की एलईडी लगी हुई है। इसमें आप देखिएगा आपको ज़्यादा दिखाई देगी। ये देखिए, इसको हटाया मैंने, एलईडी ग्लो हो रही है। इसको पास में लाई, एलईडी चालू हो गई और ग्लो हो रही है। ठीक है, तो दिस सेम वर्किंग इज डन इन हेयर। मेरी एलईडी खराब हो गई है इसलिए अपन इसको, ये जो एग्जाम्पल है इसको अपन यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सो यही आपको करना है अब, और करके पोस्ट करना है एज अ असाइनमेंट। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। थैंक यू। लाऊं दूसरे? देखो अगर है तो वो पोर्शन में वापस रिकॉर्ड कर लूँगी, कट कर दूँगी।